अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बैक माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़ाइन शाइन। तो यहाँ पर हुई थी बारिश, और बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और फिर अभी ख़त्म हो गई है काफ़ी देर पहले की। और गलियाँ हमारी ऐसे भर जाती हैं, और आपको पता है पूरे लाहौर की रोड्स का क्या हाल होता है जब बारिश होती है। तो यहाँ पर मैं ना टेरेस पर आई थी, और हमारे इधर एक कॉर्नर वाली साइड पे ना अगर टेरेस वॉश करें या बारिश का पानी हो ना, तो वो एक कोने में ना जमा हो जाता है। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ना मैं देखूँ और जाकर वाइपर लगाऊँ, क्योंकि बनाने वाले ने अपनी कारकर्दगी का यहाँ पर मुजाहरा किया हुआ कि एक साइड जो है ना वो डाउन है और ऊपर वाली थोड़ी सी अप है, तो इस वजह से पानी का जो है ना उधर जमा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइपर लगा दूँगी ताकि ड्राई वगैरह हो जाए। और बाकी आधा टेरेस तो बिल्कुल खुश्क था, क्योंकि बारिश 2-3 घंटे पहले की ख़त्म हो चुकी हुई है, और हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से बाकी सारा ड्राई था। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो पानी है ना वो निकाल दूँ। बाकी संडे है तो आज गुलशन ने भी नहीं आना था, और मैं एक तो बारिश थी, और वैसे भी उसने मुझे बाद में फ़ोन किया कि मुझे बुलवा लेना, बल्कि मैसेज भी 2-3 किसी से करवाए थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, आज मैं ख़ुद ही कर लूँगी। और वैसे भी संडे के संडे जो है ना, हाँ कभी अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई या कोई गेस्ट आ गए हुए हो, जहाँ जब मैंने 2 दफ़ा सफाई करनी हो घर की, तो फिर मैं उसको एक दफ़ा बुला लेती हूँ। चलो एक दफ़ा मैं कर लूँगी, एक दफ़ा उससे करवा लूँ, ये सीन होता है। तो आज मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना खुद ही कर लेती हूँ सारा काम, और इतना है भी नहीं है। और यहाँ पर ये देखे पौधा मेरा जो है ना, एक पता नहीं क्यों ये टेढ़ा सा हो गया हुआ है। इसकी जो टहनी है ना सारी, वो हवा बहुत तेज़ चलती रही है 2-4 दफ़ा, ऐसे जैसे शदीद तूफ़ान था। तो उसकी जो टहनियाँ ना एक दूसरे के अंदर घुस गई हुई हैं, और इनको मैं अलग कर रही थी, तो वो बेचारा एक ही तरफ जो है ना झुका हुआ है। तो अभी प्लांट्स चेंज करने हैं, काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ करूँ करूँ करूँ, लेकिन वही एक थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, और दूसरा ये है कि बस मैं भूल जाती हूँ जी। तो अब यहाँ पर ना खाना वाना खा के नाश्ता लेट उठे थे, तो नाश्ता लेट ही किया। और क्योंकि संडे को यही होता है कि सब घर में होते हैं और आराम से उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। हाँ संडे हो या स्कूल ना जाना हो, तो मेरे अयान की सेम वही रूटीन है कि स्कूल की टाइमिंग तक तो नहीं उठेगा, लेकिन हाँ कोई घंटा वो 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाता है। तो फिर ना मैंने जल्दी से हल्का फुल्का सा जो भी सफाई करनी थी घर की वो कर ली, चीज़ें वगैरह समेट के बिल्कुल घर साफ़ हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर अफजल के साथ आ गई थी। अयान की थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग कुछ ख़ास नहीं, जस्ट मैंने उसके ट्राउज़र्स के लिए निकली थी, क्योंकि वो ज़्यादा ट्राउज़र ही यूज़ करता है, और उसके ट्राउज़र काफ़ी ख़राब भी हो रहे थे, क्योंकि स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग होती है, फिर डेली 3 दफ़ा तो उसने कपड़े चेंज करने होते हैं। और फिर जो डेली वॉश हो के ना कपड़ा, तो फिर गर्मियाँ और स्वेटिंग और वो कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है जल्दी। और विंटर के लिहाज से ना जो समर के कपड़े हैं वो इसी तरह से सबके इसी तरह से चलते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग ना जा रहे थे, और मौसम इतना अच्छा था, रास्ते में इतना मज़े का लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम लग रहा था कि बस ऑसम वेदर था। और रश इतना कोई ख़ास नहीं था कि ट्रैफिक जो बहुत ब्लॉक हो बहुत, लेकिन यहाँ पर ना ये रोड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी। और उसके बाद फिर अफजल ने कहा कि कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं खाना पीना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना घर से खाना खाकर तो फिर ही निकले थे बाहर। अयान अम्मी की तरफ चला गया था और कह रहा था मुझे नानों के घर जाना है, तो वो अम्मी की तरफ उसे छोड़ा, वापसी पे लेके तो फिर उसको ना साथ लेकर फिर घर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही शॉप से अयान के काफ़ी अरसे से ले रही हूँ। पहले तो इसके कभी कहीं से कोई एक फ़िक्स जगह नहीं थी, बट अब जो है ना वो मैं काफ़ी अरसे से एक जगह के यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल और स्टफ़ रहता है इनका। ट्राउज़र लेकर आई मैं इसके, अयान के मैंने लिए थे 3 ट्राउज़र थे, और एक जो थी वो शॉर्ट थी, और 3 मैंने उसकी टी शर्ट्स ले ली ना। हाँ यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, और मैं और अफजल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे। और यहाँ पर ये है कि नहर भी ज़्यादा पानी नहीं भरा हुआ था। पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो गुलशन भी मुझे बता रही थी, और अयान और अफजल भी कहीं बाहर निकले थे, तो जाते हुए उन्होंने भी देखा कि भाई नहर जो है ना तोड़ो तोड़ जो है ना फुल लोगों के साथ भरी हुई है। कुछ लोग तो वहाँ पर आउटिंग कर रहे थे कि पूरी पूरी फैमिलीज़, लेडीज़ जेंट्स, लड़के लड़कियाँ सब आए हुए थे।
गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो खैर हम 10 मिनट बस खड़े हुए वहाँ पर, फिर आगे। और वापसी पे ना एक दो चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी की, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी ले लेते हैं। कभी हल्दी ख़त्म है तो कभी नमक ख़त्म है तो कभी कोई चीज़ ख़त्म है, तो फिर जो एक दो चीज़ें लेनी थी ना तो बस वो ली। कोई प्रॉपर हमने बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं बाई करनी थी, और ये भी नहीं था कि कोई एक ही जगह पर जाके तो हम लेंगे। तो खैर यहाँ पर ना फिर ये है कि गुलशन आई थी, मैंने सुबह सुबह उसके आने से पहले लगा ली मशीन। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पर ना मैंने सारे कपड़े और बेड शीट्स वगैरह वॉश करके फ्री हो गई थी। और नाश्ता वाश्ता तो हमने सुबह कर लिया था, किचन भी बिल्कुल समेट लिया था। तो इसने आज थोड़ा सा लेट आना था, तो मैंने ना ये वाला मैट्रेस कवर जो है ना काफ़ी अरसे से ना धो के रखा हुआ था, बस चढ़ाया ही नहीं। मैंने उसे बोला कि आज पहले इसको चढ़ाएं, फिर उसके बाद बेडशीट चेंज करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना झाड़ू और पोछे वाला काम करेंगे। आप झाड़ू पोछा लगा लेना, मैं साथ साथ जो है वो डस्टिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से ही है, फिर काम भी जल्दी हो जाता है और साथ ना मिल के करना पड़ता है। बल्कि हम लोग करते हैं ना तो मेरा ख्याल है काम वालियों को मोटिवेशन आती है। गुलशन मेरी को तो इसी तरह से मोटिवेशन आती है। मैं उठूँगी, मैं हिम्मत करूँगी, जिस दिन मैं बोलूँगी ना हाय मैं ठीक नहीं हूँ, उसकी मुझसे पहले हाय निकल रही होती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसलिए गुलशन को ना चलाना पड़ता है, और उसको मैं अपने आप को ना एक्टिव करना पड़ता है, फिर मुझे भी और उसको भी करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग ना इसी तरह से बेडशीट बिछा दूँगी, और फिर अपना काम रूटीन की जो है वो भी सफाई वगैरह करवा लेंगे। उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो बस ये था छोटा सा मेरा व्लॉग। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा तो लास्ट में बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग के साथ लास्ट में हाजिर होंगी। यहाँ पर कुछ कपड़े थे अनस्टिच, 4-5 सूट निकाले थे, सिस्टर के लिए स्टिच करवाने थे। बाकी मैंने सोचा इसी में डाल के ना, तो ये अटैची काफ़ी दिनों से बाहर पड़ा है, तो गुलशन मुझे पकड़ाएगी, मैं ऊपर इसको कबर्ड में केबल्स में रख दूँगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।